तो हम मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने मेलिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ये मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर किसी भी मटेरियल के अंदर मेलिएबिलिटी होगी तो हम उस मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ये जो मेलिएबिलिटी है ये मेटल्स में मिलती है। ठीक है, ये मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या था? एल्यूमिनियम फॉइल, जिसके अंदर हम फूड को रैप करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक हॉट मेटेलिक पैन है। ठीक है, मेटल से बना हुआ एक गर्म पैन है और उसके ऊपर प्लास्टिक और लकड़ी का हैंडल भी नहीं है, और आपको उसको इस तरीके से पकड़ना है उस गर्म पैन को कि आपका हाथ भी ना जले। क्या ऐसा हो सकता है कि एक गर्म पैन है, ठीक है, और उसके ऊपर हैंडल भी नहीं है और अब आपको उसको ऐसे पकड़ना है अपने हाथों से, तो क्या आपका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जलेगा। ठीक है, आप उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, पर क्यों नहीं पकड़ सकते? ठीक है, बट वाई? तो आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स होते हैं वो आपको जलने से बचाते हैं। ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए वहाँ पे लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने हैं। तो जैसे किचन में जैसे कुकर होता है जिसमें खाना बनाते हैं, तो जब वो गर्म होता है आपने नोटिस किया होगा कि उसको पकड़ने के लिए प्लास्टिक का हैंडल बना होता है। और अगर आप जैसे अगर कुकर गर्म होगा, उसके अंदर खाना बन चुका होगा और उसको आप ऐसे टच करोगे तो आप हो सकता है कि आपकी स्किन बर्न हो जाए। ठीक है, तो आपकी स्किन बर्न ना हो, आपका हाथ ना जले, इसीलिए वहाँ पे हैंडल दिया जाता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वो कौन सा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि इससे क्लियर होता रहे कि आप समझ भी रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इन एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, मतलब ये जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किए इसके बेसिस के ऊपर, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो वुड और प्लास्टिक हैं क्या वो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ठीक है, ये तो 6 और 7 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो लकड़ी होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती है, वो पूरी तरह से जल जाती है। पर अगर आपने मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उसको एक तरफ से आपने जला दिया है और दूसरी तरफ से आपने पकड़ा है, ठीक है, तो लकड़ी पूरी जल जाएगी पर आप तक हीट नहीं पहुंचेगी। आप तक हीट तभी पहुंचेगी अगर जो लकड़ी है वो पूरी जल चुकी होगी। ठीक है, जैसा आयरन रॉड के केस में था, अगर आप एक तरफ से उसको गर्म करते हो तो दूसरी तरफ आपको गर्मी आ जाती है। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उसमें। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो लकड़ी होती है और प्लास्टिक होता है उनमें से हीट पास नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो फिर नेक्स्ट है कि आपने इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते तो ज़रूर देखा होगा। इलेक्ट्रिशियन ही क्या, आप खुद भी स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होता है उसको तो यूज़ करते ही होंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस तरह का हैंडल उसके ऊपर होता है और क्यों होता है। स्क्रू ड्राइवर अगर नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, इसमें आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, उनसे मांग लेना कि हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए देखने के लिए। तो उसमें देखना कि जो हैंडल होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों बना होता है वो हैंडल होता है। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में आपको एक टेस्टर बनाना पड़ेगा। आई होप ये टेस्टर आपने ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, अपने टीचर ने आपको बताया होगा। इसमें एक सेल का यूज़ करते हैं, एक साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरी वायर से दूसरी साइड से दूसरी वायर। ठीक है, और एक वायर के एंड पे बल्ब का यूज़ करते हैं और बल्ब का दूसरा एंड जो होता है उसको फ्री छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे गैप रहता है। ठीक है, यहाँ पे गैप रहता है, जहाँ पे नेल है उसको अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे गैप रहता है। और हमें पता है कि अगर वायर्स टूटी हुई हों तो करंट पास नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं कि सर्किट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से एक टेस्टर होता है जिसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 मटेरियल्स दिए गए हैं। एक आयरन नेल है, फिर सल्फ़र,
एक कोयले का टुकड़ा और कॉपर की वायर, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है इस टेस्टर की मदद से कि सबसे पहले अगर आप आयरन नेल को यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या बल्ब ग्लो कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर आयरन नेल को हम इन वायर्स के साथ इसका एक एंड यहाँ पे लगाते हैं और इसका एक एंड यहाँ पे लगाते हैं, तो मतलब यहाँ से करंट पास हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। अगर इसकी जगह पे अगर हम सल्फ़र को लगाएं, सल्फ़र की जगह हम कोयले का पीस लगाते हैं यहाँ पे मैंने कोयले का टुकड़ा लगा दिया, इसका एक एंड यहाँ पे रख दिया और एक एंड यहाँ पे रख दिया और ये कोयले का टुकड़ा है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोयले का पीस हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोयले के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। देखो करंट यहाँ तक तो आ रहा है पर कोयले के अंदर से पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो बल्ब तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसका मतलब जो कोयला होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। अब सीधी सी बात है, आयरन नेल और कॉपर वायर, ठीक है, ये दोनों गुड कंडक्टर्स होते हैं। आपने घर पे वायर्स देखी होंगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ वायर जो होती हैं वो येलोइश कलर की होती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं कॉपर वायर, ठीक है। आयरन नेल तो आपने देखी है, तो इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सल्फर और कोल पीस, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, इसलिए इनको बोला जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, जो कि आपको नोट करनी थी। फिर पहेली बोलती है कि ओह, मतलब उसको अभी समझ आया कि उसको एक्सपीरियंस को रिकॉल करने के लिए क्यों बोला, ठीक है, और उसके बाद ये एक्टिविटी क्यों करवाई। तो ये सब इसीलिए बताने के लिए था कि जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जैसा कि आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको रिकॉल करना होता है एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर्स की वायर्स, ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर की जो वायर्स होती हैं वो जनरली कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, उसका यूज़ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर वायर? देखो कॉमन सी बात है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपने कभी कोयले की तारें देखी हैं? क्वेश्चन यही है कि क्या आपने कोल, जो कोयला होता है, उसकी तारें कभी देखी हैं? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वायर बनने की, ये भी कुछ मटेरियल्स के अंदर ही होती है, ठीक है। मतलब किसी मटेरियल के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी, ठीक है। अगर कोई भी मटेरियल है, अगर वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ज़रूर वो होगी डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये मेन आप चीज़ आपने याद रखनी है, एक मेलिएबिलिटी, एक डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी में हम किसी भी मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाते थे, और डक्टिलिटी में, ठीक है, हम किसी भी मेटल्स को, किसी भी मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो डक्टिलिटी क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से याद रखना वायर, मेलिएबिलिटी याद रखना थिन शीट्स। ये मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। एक्चुअली फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। एक मेन आएगी मेलिएबिलिटी, उसके बाद क्या होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। फिर नॉन मेटल्स में क्या आएगा? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी अगर आयरन शीट या आयरन प्लेट या मेटल कॉइन या फिर एक कोयले का पीस, ठीक है, जब भी ये सारी चीज़ें फ्लोर के ऊपर गिरी होंगी, तो क्या आपने इनके गिरने का जो साउंड होता है उनके बीच में कुछ डिफरेंस नोट किया है? मतलब आयरन की शीट जब नीचे गिरती है तो कैसा साउंड आता है, एक जो सिक्का होता है, ठीक है, जो वो नीचे गिरता है तो कैसा साउंड आता है, या फिर जब कोयले का पीस जब नीचे गिरता है तो कैसा साउंड आता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो इसको ट्राई कर लेना, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो क्या आपको साउंड में कुछ डिफरेंस मिलेगा? मतलब आयरन शीट गिरेगी तब अलग साउंड आएगा, जब कोयले का पीस गिरेगा तब अलग साउंड आएगा,
फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या कभी आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? जब मंदिर में आप जाते हो तो सबसे पहले घंटी बजाते हो ना, तो वहाँ पे क्या आपको वुडन बेल्स दिखेंगी? ठीक है, एक्चुअली नहीं दिखती हैं। वहाँ पे मेटल्स की जो है वो बेल्स दिखती हैं। तो आपको रीज़न बताना है कि मंदिरों में वुडन बेल्स क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि जो मेटल्स होते हैं जब उसको हिट किया जाता है तब वहाँ पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मंदिर में आप जाके बेल बजाते हो तो वहाँ पे टन का साउंड आता है, तो उसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं कुछ एक को छोड़ के, अगर उनको आप हिट करते हो, ठीक है, हार्ड स्ट्रक करते हो, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि एक लकड़ी का पीस, ठीक है, या फिर कोयले का पीस वैसा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके लिए कि मान लो कि आपको दो बॉक्सेस दिए गए जो दिखने में बिल्कुल सेम है, उनको कलर एक जैसा कर दिया है, पर उनमें से एक लकड़ी का बना है और एक मेटल का बना है। क्या आप ये बता सकते हो, दोनों के ऊपर आप जब स्ट्राइक करोगे, दोनों बॉक्सेस के ऊपर जब आप हिट करोगे, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स जो है वो लकड़ी का है और कौन सा मेटल का है? आसानी से बता दोगे। ठीक है, क्योंकि क्या करोगे जब आप उसको हिट करोगे तो अगर मेटल का बॉक्स है तो वहाँ पे टन का साउंड आएगा, और अगर वुडन का है तो टैप का साउंड आएगा। ठीक है, तो मतलब जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। ठीक है, ऐसे मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स जो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है सोनोरस। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जैसे डक्टाइल था कि मेटल्स आर डक्टाइल, तो उसी तरह से मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो सोनोरस हैं। सोनोरस का मतलब कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, जो मेटल्स को छोड़ के जो मटेरियल्स हैं वो सोनोरस नहीं है, तो मतलब नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी अभी हमने की, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ मटेरियल जो हैं वो हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मतलब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, द मटेरियल विच जनरली पोजेसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो ये यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाती है कि मेटल की पहचान कैसे होगी। अगर किसी भी मेटल के अंदर अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मटेरियल है वो मेटल है। जैसे एग्जांपल है मेटल्स का, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कुछ मटेरियल जो हमने देखे थे कि कोल और सल्फर सॉफ्ट थे और डल थे दिखने में, मतलब शाइन नहीं कर रहे थे। जब उनको हम तोड़ रहे थे तो पाउडरी मास में टूट रहे थे। मतलब अगर हम उसको तोड़ रहे थे तो वहाँ से पाउडर निकल रहा था कुछ। ठीक है, तो और क्या था कि वो सोनोरस भी नहीं है, वो पुअर कंडक्टर्स थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। इस डेफिनेशन को याद कर लो कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बोला जाएगा मेटल्स, और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं तो उनको बोला जाएगा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जांपल बहुत सारे हैं, पानी, ठीक है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है, जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है। अब इस चीज़ को भी ध्यान से सुनना, इस चीज़ को याद कर लेना कि सोडियम और पोटाशियम दो मेटल्स हैं। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम ये दो मेटल्स हैं, पर फिर भी इनको हम चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हालांकि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर ये एक्सेप्शन है तो मेटल, पर इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटाशियम ये दो आपने याद रखना है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मरकरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि मरकरी एक अकेला मेटल है, ओनली मेटल है पूरे अर्थ में, ये अकेला मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। जो थर्मोमीटर में आप देखते होंगे, ठीक है, जो आगे बल्ब जैसा होता है उसके अंदर एक सिल्वर कलर का कुछ चीज़ होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में पारा बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो मरकरी होता है, वो मेटल होता है, ठीक है। तो वो अकेला मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। और ये एक्सेप्शंस हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, पर ये मरकरी तो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपने सिर्फ इन्हीं को याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और मरकरी एक अकेला मेटल है पूरे अर्थ के ऊपर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये कि एक्सेप्शंस थे जिनको भी आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।